पीडीएम वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तुमने जो आवाम का हाल किया है, बेसिकली ये समझ आती है कि क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से। मतलब अगर आप लोगों का आर्गुमेंट मान भी लिया जाए ना, ये सारी तबाही IMF की इमरान खान ने की थी। किस गधे इंसान ने आपको मशवरा दिया था कि आपके में विजडम नहीं है, आप में फार साइडनेस नहीं है? आपको नहीं पता था कि मुल्क कितने बुरे हालात के अंदर है और ये सारा मुद्दा आएगा उस गवर्नमेंट के ऊपर जो टेक ओवर करेगी इस वक्त। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, वो कीड़ा कौन सा लगा हुआ था दिमाग के अंदर कि जो यहाँ पे आके प्राइम मिनिस्टरशिप ली? क्या शहबाज शरीफ ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का तमगा लगाना था इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? और बनने के बाद किया क्या कि ये जितना भी आप कह देना वो कि जी ये लग्जरी आइटम्स पे हमने लगाया, अमीरों पर टैक्स लगाया, अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं। हल्कों में आप जाएँ, आपकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त इमरान खान पॉपुलर लीडर है। इमरान खान अपनी वजह से नहीं होगा, इमरान खान आप लोगों की वजह से। इस पर ज़रूर बात करूंगा आज मैं, क्योंकि ये तबाही जो है इसके हिसाब से तो आप कहेंगे कि अभी 5 साल आपके लिए कम है। ये तो आप चाहेंगे कि जिस तरह पंजाब का इलेक्शन नहीं करवा रहे और आपने कानून और दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, अब इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त दे रहा है। भाई 90 डेज़ में इलेक्शन करना है, आप कराएंगे कैसे? आप अपनी हरकत तो देखें ना। क्या है, 170 अरब रुपए के आपने नए टैक्स लगा दिए उस अवाम के ऊपर जो पहले ही लेटी हुई नहीं, ज़मीन के नीचे धंस गई हुई है। उनके पास है ही कुछ नहीं, उनको नजर ही कुछ नहीं, अंधेरा ही कब्र में ही है इस वक्त वो PDM के दौर में, अल्लाह के फजल से। तो कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन से भागेंगे, आप दस्तूर तोड़ेंगे, आप आइन तोड़ेंगे, आप सारी सिस्टम को तबाह करेंगे। ये आप करने लगेंगे, बजाय इसके कि आप रिज़ाइन करके घर जाएं और फ्री इलेक्शन कॉल करें और अवाम को फैसला करें। आपने ये नहीं करना। भी प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए आपको, प्रोटोकॉल चाहिए आपको, गाड़ियाँ चाहिए आपको, ओहदे चाहिए सरकारी, आपको बाहर के दौरे चाहिए। ये आपको चाहिए कि बस ये तारीख में नाम आ गया शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो ये हो गया। दूसरी तरफ कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हमारे हर दिल अजीज लीडर इमरान खान, जिनकी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, और वो इंसाफ के ऐवानों से ऐसे भागी है जैसे चोर डाकू नहीं भागता पुलिस को देख के। भाई आपके दिल में कोई चोर नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, डिक्लेयर करें कि जी ये जिस शख्सियत को लाया गया है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो अपना वो लगा है, तमाशा लगा है, बैंकिंग कोर्ट ने आज 3:30 बजे इमरान खान साहब को बुलाया था। गुस्ताखी हो गई उनसे अदालत में आने की, वो नहीं आए। तो अदालत ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान नहीं आए तो कानून पर रास्ता बनाएगा, और अगर इमरान खान बीमार है उनको स्ट्रेचर पे भी डाल के लाया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट जो है, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उससे उन्होंने जाके जो है ना वो रिलीफ ले लिया इसके वजह ममनुआ फंडिंग केस जो है जो बैंकिंग कोर्ट के अंदर चल रहा है, और रिलीफ ले लिया। तहरीक इंसाफ ने कहा जी इमरान खान को कुछ ना कहिएगा। दूसरा केस जिससे आज इमरान खान भागे हैं, वैसे तो वो माशाल्लाह दिलेर है, मैं मानता हूँ, लेकिन केसों से पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, इंसाफ व कानून से क्यों भाग रहे हैं, टांग पे टांग रख के बैठे हुए कानून के ऊपर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हैरान हूँ कि मैं तो इतनी दुआएं मांगी उनके लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मन्नतें मांगी कि या अल्लाह इमरान खान को सेहतियाब कर दे, लेकिन उनकी सेहतियाबी होने को नहीं आ रही। हालांकि बुलेट्स जितनी भी उनको लगी हैं, जितने भी हिस्से लगे हैं बुलेट्स के, उसके बाद तो उनको इस वक्त जॉगिंग करना होना चाहिए था। तो पता नहीं मेरी दुआओं में कोई कमी रह गई है, क्या हुआ, कौम की दुआओं में कमी रह गई है। टांग पे टांग चढ़ा के वो बैठे होते हैं माशाल्लाह, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अब इन्होंने जो हंगामा राई केस थी इलेक्शन कमीशन के बाहर, उसके ऊपर भी ज़मानत कैंसिल हुई, तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हिफाजती ज़मानत की। वहाँ पे भी इनको बुलाया गया कि जी आपको आना पड़ेगा। इमरान साहब ने अभी खबर आई है कि जी वो वीडियो लिंक पे तो आ सकते हैं, वो बहुत बीमार हैं, वो चल नहीं सकते, वो सहाफ़ियों से मिल सकते हैं, शौकत खानम के फंक्शन में जा सकते हैं, वो पिंडी के अंदर जाके जलसा अटेंड कर सकते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, वो टांग पे टांग रख के सहाफ़ियों से मिल सकते हैं, वो अदालत के आगे सिर नगूरी हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। या वजूहत पता नहीं क्या, उनको खदशा है कि बाहर गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अभी तो ज़मान पार्क में छुप के बैठे हुए, बाहर उनके बंदे खड़े हुए, गार्ड्स, यानी कि अवाम उन्होंने खड़ी की हुई है, वहाँ पे खाने चल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि मजाल है कि पाकिस्तान के कानून का भी मजाक ही है। मतलब इमरान खान या नवाज शरीफ या कोई जितने ये बड़े लीडर हैं, ये किसी का बंदा खून भी कर देना इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, बिकॉज दे आर पॉपुलर, लोग पागल हैं उनके लिए। तो ये सिचुएशन है। इफ्तिखार अहमद साहब, दोनों चीज़ों पे आप अपना तजिया दे दें सर। जी बिल्कुल, ये जो 170 अरब रुपए के टैक्सेस हैं गलत हैं, इसका नुकसान होगा, लेकिन रियासत को करना था ये फैसला, क्योंकि अगर आप रियासत हैं और मैं रियासत हूँ तो आपको जाने के बाद फ़र्क तो नहीं पड़ता, रियासत को चलना पड़ता है। 170 अरब रुपया बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए था, और आपने तो बता दिया है कि फ़ारूक हो जाएंगे, एक आधी सीट भी नहीं मिलेगी, और जो इंशाअल्लाह अवाम यही सोच रही है। तो आपका जो जिसके साथ आपकी दोस्ती है, मोहब्बत है, प्यार है, वो स्वीप करता हुआ चला जाएगा, और वो आके इस 170 रुपये का बराबर कोई ना कोई। एक बात मैं आपको बता दूं सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान के फौज के खिलाफ जो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं नाम लिया आपने लिया, मैं ले रहा हूँ। इमरान खान के फौज के खिलाफ बयानी है कि मैं खिलाफ हूँ,
और अभी आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरे पड़ोस में एक बंदा था, वो रो रहा था और अपनी गाड़ी के ऊपर से वो हम कोई गुलाम है उसके स्टिकर उतार रहा था और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नाम उसके स्टिकर उतार, कहता है इमरान खान ने हमें जलील करवा दिया। मैंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? कहते आप सही कहते थे कि ये कोई इम्पोर्टेड साजिश नहीं है, ये कोई टीपू सुल्तान नहीं है, ये साजिश जो तो मुल्क में होती आ रही है 1958 से। वो जरूरत नहीं थी क्योंकि बाजवा साहब वो आर्मी चीफ थे, तो पूरा आवाम को घुमा के एक झूठा बयानिया, मेरा पहले दिन से ही माल है कि झूठा बयानिया ये फैक्चुअली। ये तो आज इमरान खान ने एडमिट किया ना, अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, हम ताल्लुका ठीक कर लें। अमेरिका ने कहा चलो बयान दो कि हमने कुछ नहीं किया। अब वो आप वॉइस ऑफ अमेरिका को कभी बुला के, कभी बीबीसी को बुला के, CNN को बयान दे रहे हैं, जनाब अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, अमेरिका सुपर पावर ताल्लुका। पहले तो हमने सुना था, वो मेरे पड़ोसियों ने जो रो रहे थे ना बैठ के कि हम कोई गुलाम है कि स्टिकर उतारते हुए, उन्होंने ये सुना था कि इमरान खान कह रहे थे कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। मैं तो हमने भी कहा यार ये तो बंदा आ गया भाई, और मैं तो खदशा ये था कि भुट्टो वाला अंजाम ना हो जाए, लेकिन नहीं, वो भुट्टो ज़्यादा सियाने हैं, भुट्टो वाला अंजाम नहीं होगा। आगे चले, आप इस पर ही बात कर सकते हैं। नहीं ठीक है, वो 170 रुपए के टैक्सेस 70 अरब सर, 170 अरब के बिल्कुल। और आपका दोस्त अगर आ जाएगा तो वो ये खत्म हो जाएंगे 170 अरब रुपए। वो तो आएंगे क्योंकि जो हालात है PTM में, इमरान खान आएगा, भाई मैंने मान लिया आएगा इमरान, छाएगा इमरान। आप चाहते क्या हैं? नारे लगाने आपने? मैं लगाऊंगा, आपके पास ही सिर्फ वो ठेका है नारे लगाने का, हम नहीं लगा सकते। किसी के खिलाफ नहीं हूँ। देखें, हम एक बहुत पढ़ी लिखी गुफ्तगू का आगाज़ किया आपने। आपने बताया कि 170 रुपए के टैक्सेस लगे हैं। आपने मुझसे सवाल किया क्या ये मुझे इजाज़त है मैं इसका जवाब दे दूँ? 170 रुपया बिल्कुल जो भी आए उसको अदा करना पड़ेगा, भला आप हों भला मैं हूँ। आगे चलते हैं। रियासती ढांचा तबाह हो चुका है, ये मैं मानता हूँ, ठीक। और ये 170 रुपए के जो आज हमें देने पड़ेंगे, इसका मकसद है कि हमारा रियासती ढांचा बहुत पहले से कोलैप्स कर रहा था, और उसकी वजह कार्टेल सिस्टम, ठीक, सरमायादारों के हाथ आपका निज़ाम, ठीक, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है और अभी भी नहीं देंगे। आप बेफिक्र रहिए। आप 70% टैक्स जो है पाकिस्तान में वो इनडायरेक्ट लिए जाते हैं, 30% टैक्स जो है वो डायरेक्ट। इमरान खान टैक्स के नेट में उनको ले आए थे उस एलीट को? नहीं ला सके थे, नहीं ला सके थे, कोई भी नहीं ला सका अभी तक तो कोई नहीं ला सका। तो सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। मैं बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। मैं तो वैसे भी नाम नहाद इंकलाबी रह गया हूँ बुढ़ापे में। मैं शुरू में इंकलाबी था बहुत सब, मैं कहता सरमायादारों से सरमाया छीन लो, ये मिलें छीन लो। अच्छा, आप इस लेवल पे थे? मिलें मजदूरों की हैं जिनकी मेहनत से बनती हैं, बिल्कुल, वो एक मिल बनाते हैं, आप उस मिल के मजदूरों को निकाल के वो पैसा किसी और कारोबार में लगाते हैं और रोने लग जाते हैं कि हम मारे गए। और आपको जो सूद है वो भी कम देना पड़ता है। आप डिफॉल्ट दिखा देते हैं, आप रिबेट भी लेते हैं, आप डिफॉल्ट भी दिखा देते हैं, आप अपने पैसे माफ भी करा लेते हैं, अरबों रुपए के पैसे माफ भी करवा लेते हैं। इमरान खान की ये अप्रोच नहीं थी? हम तो मैंने अमली तौर पे नहीं देखा। देखो दोस्त, अच्छा सर, अब ये कोर्ट के ऊपर जो हो रहा है, जो अदालतों के साथ जो हो रही है, जो कोर्ट है ना, ये जो कहती है ना कि जो कुछ रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, मैं तैयार हूँ उसको फेस करने को। क्या जी हम तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा आप कर रहे हैं? आपको ये हक नहीं है कि आईने पाकिस्तान में जब ये लिखा गया कि हम सब बराबर हैं, आपको कोई ये हक नहीं है आप अरबी को अजमी पे फोकत दें। यू आर नो बॉडी टू डू इट। इमरान खान को आम मैंने लफ्ज़ इमरान खान इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ, आप कहें, आप जब 100 दफ़ा कहें, मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पे मेरे आइन में लिखा है कि अरबी को अजमी पे फोकत नहीं है, तो नहीं है फिर। और अगर आप देना चाहते हैं तो आप जवाब दें। लेकिन सर ये भी तो खदशा है ना कि इमरान खान को ये गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। क्या हो जाएगा? मैं किसी जुर्म पे गिरफ्तार करेगी ना, अगर गलत गिरफ्तार करेगी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, और अगर सही गिरफ्तार होगी तो फिर आप चाहते हो गिरफ्तारियाँ ना हो? यू डोंट बिलीव इन द लॉ। लेकिन इफ्तिखार साहब ये भी तो जानते हैं ना कि यहाँ पे सियासी मुकदमात बनते हैं और जो गलत होते हैं, अदालत में जाएगा ना, बरी हो जाएंगे, खत्म। आपको तो अदालत घबराना नहीं चाहिए। आप अदालत में ही जाने को तैयार नहीं है। इसके क्या हो रहा है वहाँ पर सड़क के ऊपर जाके देखें। आपका पॉइंट आ गया। नहीं देखे ना इसके सड़क पे क्या हो रहा है। ये स्ट्रेचर वो अदालतें भी, माफ़ कीजिएगा, जिन मुकदमात में ये जो साहब हैं, आप नाम ले रहे हैं इमरान साहब का, जी मुलव्वस हैं, अगर आप भी मुलव्वस हों तो आपको भी वही रियायतें मिलनी चाहिए जो बिल्कुल, ये मैं आपसे एग्री करता हूं, इनको मिल रही हैं। उसी किस्म की रियायतें मिलनी चाहिए जो इनको मिल रही हैं। आप भी गिरफ्तारी ना दें, आप भी चाहें तो वो क्या होता है, वो TV पे होता है, उस पर बयान जारी कर दें। आप भी चाहें तो न जाएं, आप भी जाएं तो इनकार कर दें। वही रियायतें आपको मिले। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल।